भारी बारिश के बीच प्रदर्शन करते ये वो छात्र हैं जो लगातार 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर युवाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और जंतर मंतर जैसा नजारा देखा जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें तो आप सब ने देखी हैं। अब झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीरें देख लीजिए। सवाल एक ही है, पेपर लीक पर रोक लगाई जाए। ये छात्र जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच, दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर सड़कों तक हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ 7 से ज्यादा प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं। जैसे दिल्ली में सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, वैसे ही रांची में देवेंद्र नाथ महतो 12 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने शिबू सोरेन के संघर्ष और आंदोलन की राह पर चलते हुए कहा है कि वे युवाओं के हक और न्याय के लिए लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। उनका कहना है कि युवाओं की मांग पर झारखंड सरकार गंभीरता से विचार करे। अब सवाल ये है कि ये छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। चलिए शुरुआत से समझते हैं। 19 अप्रैल को 14वीं जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग का प्री एग्जाम हुआ था। 2 जुलाई को जेपीएससी में 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम का रिजल्ट जारी किया गया था। इसमें 2204 कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम के लिए चुने गए। इसके बाद 18 से 20 जुलाई के बीच मेंस परीक्षा होनी थी, लेकिन इस बीच प्री एग्जाम को लेकर विवाद शुरू हो गया। रिजल्ट आने के बाद कई उम्मीदवारों ने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए। उनका कहना था कि कट ऑफ जारी नहीं की गई। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक कैंडिडेट की ओएमआर शीट वायरल हुई। दावा किया गया कि उसने सिर्फ 48 सवाल हल किए हैं, फिर भी वो मेंस के लिए चुन लिया गया। वहीं रिजल्ट पर आयोग के अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं होने को लेकर भी सवाल उठे। विवाद बढ़ने के बाद जेपीएससी में मेंस परीक्षा रद्द कर दी गई। इस मामले में जांच के तहत जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष से पूछताछ और कई गिरफ्तारियां हुई। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जांच सीआईडी को सौंपी। सीआईडी ने जेपीएससी कार्यालय पर छापा मारा। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच 25 जुलाई 2026 को जेपीएससी, जेएसएससी ने 25 जुलाई से लेकर 29 सितंबर तक होने वाली 9 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया, जिसके बाद 25 जुलाई को छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में रांची में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। 2 अगस्त से देवेंद्र नाथ महतो आमरण अनशन पर बैठे हैं और उन्हें झारखंड का सोनम वांगचुक कहा जा रहा है। अब ये भी जान लेते हैं कि कौन है देवेंद्र नाथ महतो, जिन्हें झारखंड का सोनम वांगचुक कहा जा रहा है। देवेंद्र नाथ महतो रांची के राहे प्रखंड के कापीडीह गांव के छात्र लीडर हैं। उन्होंने रांची में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल की है। साथ ही बुंडू में अपनी स्कूलिंग पूरी की थी। देवेंद्र नाथ महतो ने संस्कृत के साथ साथ कुरमाली, ट्राइबल और रीजनल भाषाओं में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की थी। देवेंद्र महतो के पास हजारीबाग से बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड की डिग्री भी है। देवेंद्र नाथ महतो 2015 से छात्र आंदोलन में शामिल हैं। 2015 में तत्कालीन रघुवर दास सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ आंदोलन किया था। इसके बाद 2016 में छात्रवृत्ति में कटौती के विरोध में प्रदर्शन उन्होंने किया। साल 2019 में जेपीएससी भर्ती में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ बड़े छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसके बाद वे पूरे राज्य में छात्र नेता के रूप में पहचान बनाने लगे। उनके साथियों का दावा है कि उनके नेतृत्व में हुए आंदोलनों के बाद जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और जैक की मैट्रिक परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी थी। उन्होंने स्कॉलरशिप, पेपर लीक, भर्ती नियमों, रिजर्वेशन पॉलिसी से जुड़े मुद्दे उठाए। राजनीति में भी देवेंद्र नाथ महतो सक्रिय रहे। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव रांची सीट से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। उन्होंने 1,32,647 वोट हासिल किए थे। इसके बाद उन्होंने 2024 में झारखंड के सिल्ली विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और 41,725 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। 2019 में झारखंड की सिल्ली सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था
तो अब देवेंद्र नाथ महतो इन छात्रों के नेताओं के तौर पर रांची में आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाए, निष्पक्ष तरीके से दोबारा परीक्षा करवाई जाए, जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएं, ईडीपीएल के माध्यम से हुई सभी परीक्षाओं की समीक्षा हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय की जाए। हालांकि मामले में हेमंत सोरेन सरकार बातचीत का रास्ता भी निकाल रही है और 5 अगस्त को एसडीएम कुमार रजत और एडीएम धनंजय कुमार प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों से मिलने के लिए मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की ओर से प्रदर्शनकारियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया। प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ कोई भी बातचीत सिर्फ छात्रों के बीच ही होगी। बताया जा रहा है कि इस मामले में एग्जाम कंट्रोलर समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन छात्रों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन इन छात्रों को मनाने के लिए क्या रास्ता अपनाते हैं। लेकिन जिस तरह से छात्र अपनी मांग रख रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात की जा रही है, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो या फिर झारखंड का रांची, सब जगह एक ही सवाल है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे, पेपर लीक रुके और पेपर निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं। क्या ये छात्र शिक्षा की भीख मांग रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। सरकारों को सचेत होना चाहिए और ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि कोई पेपर लीक ना हो और कोई गड़बड़ी ना हो। अब देखना होगा हेमंत सोरेन सरकार क्या फैसला करती है, इन छात्रों के लिए क्या रास्ता तैयार किया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।